तो क्या हाल चाल, दुआ सलाम। मैं हूं अजीज, स्वागत है आप सभी का एनीमे बातचीत चैनल पर, जिस चैनल को मैं पूरी तरीके से भूल चुका हूं, यही सोचते हुए कि ये मेरी औलाद नहीं है, लेकिन कभी कभी याद आ जाती है। इसलिए उस रास्ते जाते हुए आज हम बात करने वाले हैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर के एनीमे कार्टून 2D एनिमेटेड, जो बोलना है वो बोल सकते हो, क्योंकि इस यूनिवर्स के डाई हार्ड फैंस इसे कट्टर एनीमे भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। इसलिए मैं उन्हें चूतियों की गिनती में गिनता हूँ, क्योंकि एनीमे एक टर्म है जिसे जापानीज लोग यूज करते हैं। यानी जापान में अवतार द लास्ट एयरबेंडर क्या बाकी जितनी भी एनिमेटेड मूवी होती है उनको एनीमे ही बोला जाता है। लेकिन खैर, इस डिबेट में पढ़ते हुए मैं अपने सर का दर्द नहीं पालने वाला और ना ही कमेंट में उन चूतियों को रिप्लाई दूंगा जो कमेंट करके मुझको सिखाने के पीछे पड़ जाएगा। लेकिन खैर, अवतार द लास्ट एयरबेंडर के एनिमेटेड सीरीज की बात की जाए तो साल 2005 से लेके 8 तक इस सीरीज के टोटल 3 सीजन निकल कर आए थे, जिन तीनों सीजन को मैंने रीवॉच किया है, क्योंकि मेरी मेमोरीज उस टाइम पर देखते हुए इतनी भी ज्यादा नहीं जलती थी, क्योंकि उस टाइम पर हम शोज को बस एनिमेटेड है देखते थे, फील करते थे और भूल जाते थे, कहा नहीं जाए भाड़ में। लेकिन फिर से जब चीजें समझ में आने लगी तब जाकर के मैंने इसे जो रीवॉच किया है, अब इसकी वैल्यू काफी ज्यादा समझ में भी आ रही है कि इसके टोटल 3 सीजन, जिसके एपिसोड्स वीक दर वीक आते थे उस टाइम पर। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और जियो वाले ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर इस सीरीज के 3 सीजन नहीं लेकिन 2 सीजन को पूरी तरीके से हिंदी में डब कर रिलीज कर दिया गया है। तीसरा सीजन उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए उन लोगों ने डब नहीं किया, जो रोज शायद से टेलीकास्ट हो रहा है, जिसे मैंने फिलहाल तो आधे से ज्यादा वहां पर देखा और बाकी की गोलमाल वाली सिचुएशन आप समझ सकते हो। लेकिन उससे हटकर अगर एक एक सीजन के एपिसोड्स की बात की जाए तो 22 मिनट की रन टाइम इसके हर एक एपिसोड्स लेते हैं, वो भी बिल्कुल सेम इंट्रो के साथ, जो बार बार रिपीट पर या फिर कहूँ लूप में हमें कहानी बताते हैं कि अवतार का यूनिवर्स क्या था, अवतार कौन है और आगे वो दुनिया के साथ में क्या करने वाला है। यही चीज को रिवाइज करवाते हैं और कभी कभी तो रिकेप वाली सिचुएशन भी निकल कर आ जाती है, जिसके चलते अगर आप उन्हें निकाल दो तो 20 मिनट के एपिसोड्स, जिनमें से किसमें एक सीजन में 20 एपिसोड्स है तो किसी में 22 या 21। लेकिन आज 62 61 से ज्यादा इसके एपिसोड्स नहीं है, जिससे अगर आप ठान लो तो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में पूरा खत्म कर सकते हो, ठीक मेरी तरह। लेकिन फिर कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे कि भाई इतनी जल्दी, जैसे कि वन पीस देखा था इसे भी देख करके खत्म कर लिया। लेकिन मैंने देखा है, जिस पर पहले मैं यही सोच रहा था कि एक सीजन का रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे का, तीसरे का, लेकिन जब इसका लाइव एक्शन निकल कर आ रहा है तो एक ही साथ पूरा रिव्यू देना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, ताकि उस टाइम पर जो चीजें नहीं पकड़ी गई थी अब इस रिव्यू के माध्यम से मैं आपको सारी की सारी डिटेल में बता सकूं। क्योंकि ऑब्वियसली इस शो को काफी लोग जो कल्ट क्लासिक मानते हैं, तो उसके चक्कर में उन लोगों ने एम नाइट शैमलन की बनाई गई लाइव एक्शन फिल्म की बुंड मार दी थी। रीजन था उसका खराब कॉन्सेप्ट, जो कि उसके पहले पूरे सीजन को काफी ज्यादा स्किप करते हुए कुछ स्टोरीज के अच्छे एलिमेंट लेता है और अपनी तरफ से काफी सारी चीजों को ऐड करके उस पूरे सीजन 1 की माँ बहन एक कर देता है। और ऊपर से स्लो का लेवल तो भाई हद हो गई थी, जिसमें कास्टिंग भी बहुत बेकार थी। लेकिन अब नेटफ्लिक्स और उनकी अडेप्टेशन काफी ईमानदारी देख करके लगता है कि नेटफ्लिक्स वाले इस बार तो राइट ऑन ट्रैक है। लेकिन खैर, सोका की औरतों को हेट करने वाली कुछ डिटेल्स निकल कर आई थी, जिस पर नेटफ्लिक्स वालों ने अपने पूरे हाथ झटकते हुए ये कहा कि ये कैरेक्टर पहले से ही काफी ज्यादा समझदार रहेगा। कैरेक्टर बेवकूफ तो वो एनिमेटेड वाले बनाते थे, लेकिन अभी के लिए तो ये बस रूमर है, जो सीरीज जब निकल कर आ जाएगी तब उस पर बात करेंगे। लेकिन अब बात की जाए 2D एनिमेटेड की, तो भाई साहब जिस हिसाब से इस शो को 20 मिनट में बहुत सारी नहीं या फिर कहूँ कई सारी स्टोरीज को डाल करके बनाया गया है, उसे देख करके मेरा दिमाग प्रोसेस करने लग गया था कि उस टाइम पर मेकर्स को कितने बड़े बड़े चैलेंजेस का फेस करना पड़ता था। जो चीज अगेन आपको समझ नहीं आ रही तो बता दूं कि ये शो बुक की भी अडेप्टेशन है, लेकिन उस बुक की डिटेल्स को छोड़ करके ये शो अगेन कहूंगा बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया गया था कि बच्चे इस शो को देखते वक्त बिल्कुल भी बोर ना हो। तो फास्ट पेस के रास्ते पर ये शो अपने कैरेक्टर्स और वर्ल्ड बिल्ड के साथ में बिल्कुल भी डिसऑनेस्टी नहीं करता, यानी काफी ऑनेस्टी के साथ ये अपने कैरेक्टर्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करता है और कई ज्यादा डिटेलिंग चीजें वो उस टाइम पर बच्चों के मुंह पर फेंक फेंक कर मार रहे थे। जो चीज अगर आपको नहीं समझ आई तो सीजन 3 में एंग यानी कि हमारे शो का लीड कैरेक्टर सीधे स्कूल में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद उसे फायरलॉर्ड की हिस्ट्री पता चलती है कि कैसे बच्चों को वहाँ पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और वो फिर अपनी हिस्ट्री अपने हिसाब से बताता है, मानो जैसे वो वहीं पर प्रेजेंट था, क्योंकि ऑब्वियसली हो भी क्यों ना, जिसकी कहानी की थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी डिटेल में आ जाए तो उस पर उसे हिस्ट्री की टीचर यही रिप्लाई देते हुए कहती है कि तू उस टाइम पर वहां पर नहीं था, हमें जो कहानी बताई गई हम वो सुनाएंगे और बच्चे भी उसे फॉलो करेंगे। और इसके अलावा फायर लॉर्ड को कैसे भगवान का दर्जा दिया गया था, वो भी चीजें आज की तारीख में क्यों अप्लाई होती है, आप समझदार हो, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और फिर इससे हटकर आई थिंक सीजन 2 में 2 कबीलों की जर्नी भी दिखाई जाती है, जो दोनों कबीला आपस में अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा हेट करता है कि उनके साथ में दगा हुआ था, दूसरे कहते हैं कि उनके साथ में। लेकिन उस पर फिर से एंग अपने ज्ञान का भंडार खोलते हुए उन सबका पोपट जो बनाता
आता है बिना हिस्ट्री की बिल्कुल भी केयर किए हुए। उसे भी देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है कि हिस्ट्री आप चाहे जैसे बनाओ, प्रेजेंट को काफी चिल में जीना चाहिए। ये बात ये सीरीज सिखाती है, क्योंकि भाई जिंदगी एक है जिसे अच्छे से जीने का आपको सौभाग्य फिर से नहीं मिलेगा। इसलिए बकचोदी छोड़ करके काम धंधे पर ध्यान दो, ये सीरीज ये भी बताती है। और फिर इसके अलावा एक राज्य कैसे दूसरे राज्य को दबाता है, खास करके इस शो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है शक्तिमान में भी बताया गया था। अग्नि, जल, वायु, धरती, उन सब पर बहुत ही ज्यादा फोकस करता है, जिन सब पर अलग अलग कबीले अपनी पावर्स के चलते राज करते हैं। यानी कल्चर ले लो, और उनकी वो पावर्स जिसे वो लोग काफी अच्छी तरीके से यूज करते हुए अपने उस कल्चर को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन सब में फायर यानी फायर बेंडर्स खुद को इतना ज्यादा सुप्रीम मानने लगते हैं कि वो अपनी टीचिंग्स और अपने कल्चर्स को सभी पर थोपना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इन सबको भी लेकर के अच्छी प्रिपरेशन की गई थी, इसलिए इस बीच में निकल कर आता है अवतार, जो टाइम टू टाइम हर कबीले में जन्म लेता है, क्योंकि उसके अवतार ही बहुत सारे होते हैं। और वो जब भी मरता है तो पुनर्जन्म लेकर के वो फिर से बच्चा बन के पैदा होता है और सारी की सारी ट्रेनिंग्स लेकर के खुद को फिर से सुप्रीम बना लेता है, ताकि अगर ऐसी आगे चलकर कुछ बातें हो जो कि शो में दिखाई गई है तो वो उन सब पर अगेन अपने काम के अकॉर्डिंग बैलेंस बनाने की कोशिश करे। और जब इसकी भी हिस्ट्री निकल कर आएगी सीजन 3 के एंड में, भाई मजा आ जाता है कि कैसे इन सारी चीजों को ले जाकर के किसने अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दिया, जो अगर आप शो देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इसलिए स्पॉइल ना करते हुए मैं तो डेफिनेटली आपको इस शो को वर्थ वॉच कहूंगा, जो अपने 2 सीजन तक बहुत ही अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ता है। यहाँ तक कि फिलर्स जो सीजन 3 के 4 एपिसोड्स में आपको शुरुआत में ही दिखाए जाते हैं, जिससे कि सीजन 3 शुरुआत में काफी ज्यादा डिप भी होता है, लेकिन लेसन्स के चलते उन एपिसोड्स को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से झेल लोगे। जिसके बाद फिर क्या था, बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस पर ये शो खुद का पैकअप करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एंडिंग को देख करके मैं अंदर से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो गया था। रीजन बताऊं तो वो है ज़ुको की बहन अज़ुला, जिसे अगेन मैं कहूंगा कि उस टाइम पर बच्चों को ध्यान में रखकर हैप्पी एंडिंग वाली सिचुएशन बना करके क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर बुक में ऐसी कोई चीजें लिखी है तो मुझे लगता है कि वो राइटर का बहुत ही बड़ा लेट डाउन होगा, जिस ट्रैक पर मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स वालों को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई कैरेक्टर को शुरुआत से ही बहुत बुरा या फिर कहो उससे भी बुरा दिखा रहे हो तो फिर अंत भला सब भला वाली सिचुएशन वहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी। और ये चीज सिर्फ उसी कैरेक्टर को लेकर के नहीं, बाकी और भी दूसरे कैरेक्टर्स है। शो देखते जाओ, आपको चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ आने लगेगी कि मैं आपको किस बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए 2005 में अगेन कहूंगा कि बच्चों को ध्यान में रखकर जो चीजें इसको एंड में दी गई थी वो उस टाइम पर ठीक लगती है, लेकिन अभी की टाइमलाइन में कैरेक्टर्स की राइटिंग के हिसाब से वो बहुत बड़ा लेट डाउन है, जिस पर मैं चाहूंगा कि आपको सारी की सारी डिटेल्स इसके यूनिवर्स को लेकर के अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। इसलिए इसकी डिटेल वीडियो भी प्रिपेयर करूंगा। लेकिन अगर मेरा मन किया तो मजाक कर रहा हूँ, कोशिश रहेगी जो कि इस चैनल पर नहीं मेरे दूसरे चैनल पर आएगी। लेकिन अगर इस वीडियो पर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो कोशिश करेंगे कि यहीं पर अवतार के पूरे एनिमेटेड यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन की जाए। और फिर बात की जाए शो के एनिमेशन की, तो एनिमेशन स्टाइल भी बहुत अच्छा है और खास करके इसके फाइटिंग स्किल्स, जो इस शो को मेरी नजर में उस मामले में भी काफी ज्यादा ग्रेड बनाता है। बाकी शो जो कुछ खामियां मैंने अभी आपको बताई है उन्हें छोड़ करके आपको जरा सा भी कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करता, जिसे मैंने पूरा देख करके बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एंजॉय किया। और यही सोचा कि बचपन में यार हम जब स्टोरी पर ध्यान नहीं देते तो हमसे कितनी अच्छी स्टोरीज मिस हो जाती थी, जो चीज मेरे साथ पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल जी को भी लेकर के इसी तरीके की हुई है। लेकिन खैर, इस शो को मैंने जिस पर्पस के लिए देखा है, लाइव एक्शन समझ जाओ, उस हिसाब से तो मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ अपने होमवर्क को कर, जिस पर अब देखते हैं कि नेटफ्लिक्स वालों ने हमें सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या किया है। लेकिन अभी के लिए तो कहूंगा कि थोड़ा रुक जाओ, पहले लाइव एक्शन देख लेना। अगर वो पसंद आता है तो अगर आप नई ऑडियंस हो तो कह रहा हूँ तो उसी स्टोरी पर स्टिक रहते हुए से आगे कंटिन्यू करना। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स वालों ने डिसअपॉइंटमेंट दी, जिसके चांसेस मुझे फिलहाल तो 50-50 के लगते हैं, तो फिर आपके लिए परफेक्ट एनिमेटेड सीरीज रेडी है। ओह, एनीमे बोलना था, जो कि आपको 3 सीजन में ही बहुत अच्छी सी स्टोरी देकर के अच्छा खासा पैकअप भी देती है। लेकिन फिर से कहूंगा पेस बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जो कि आप एक ही एपिसोड प्ले करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि शो कितना ज्यादा फास्ट भाग रहा है। लेकिन फिर याद रखना इसकी टाइमलाइन कि शो कब बना था और किन ऑडियंस को टारगेट कर बनाया गया था। लेकिन आगे चलकर ये शो काफी ज्यादा कल्ट क्लासिक बन गया और इसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है, जो कि अब इस शो को देख करके मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई कि फैंस इस शो को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। रीजन है कि अब मैं भी उनकी लिस्ट में शामिल होते हुए इस शो को पसंद करता हूँ। बाकी आने वाले और शोज जो ऑब्वियसली पहले से ही बनकर रेडी है उस पर भी हाथ आजमाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो मैं थोड़ा होल्ड करते हुए नेटफ्लिक्स वालों की सीरीज का बहुत बेसब्री से वेट करूंगा। तो अब फिर क्या उनसे हटकर सीधे रेटिंग की कैटेगरी पर आगे बढ़े, तो सीधे बात की जाए एक्शन की, तो जैसे कि मैंने कहा एक्शन को लेकर के मेकर्स ने शो को बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया है। यहाँ तक कि एक एपिसोड या फिर कहूँ 1 से 2 एपिसोड्स डेविड फेलोनी ने भी डायरेक्ट किए हैं, वो भी देख करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसलिए एक्शन की रेटिंग तो मेरी नजर में इस शो के लिए बनती है 5 में से 4 स्टार की। और फिर बात की जाए शो की कॉमेडी की, तो वो
कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत फोर्स लगती है, लेकिन फिर भी उसका बैलेंस अच्छा बनाते हुए ये शो कॉमेडी के इस जॉनर में 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग लेगा, जिसके यहाँ इमोशनल भी तगड़े है। और फिर बात की जाए ड्रामा की तो कहानी ओपी थी, हाँ एंड को छोड़कर, जिसे मैं बिल्कुल ही ध्यान में रखकर ड्रामा में इस शो को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए शो के सस्पेंस की तो सस्पेंस यही है कि अब आगे क्या होगा, कौन से कैरेक्टर हमें फिर से दिखाए जाएंगे जो पिछले सीजन में दिखाए गए थे। तो उस हिसाब से शो सस्पेंस का बैलेंस भी अच्छा बनाता है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए शो के हॉरर और थ्रिल की तो हॉरर का जॉनर 2D यार डर नहीं लगता, लेकिन थ्रिल की बात की जाए तो शो एडवेंचर और इन सबसे जो भरा पड़ा है उस हिसाब से थ्रिल की रेटिंग भी अगेन 2D एनिमेशन एडवेंचर शो है, फैंटेसी के एलिमेंट को डाल करके बनाया गया, तो उस हिसाब से ये रेटिंग थ्रिलर के इस जॉनर में 5 में से 3 स्टार की बनेगी। जिसके बाद बात की जाए सीधे मास ऑडियंस की तो मास ऑडियंस इस शो को बहुत ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रखकर इस शो को उस टाइम पर बनाया गया था, जिस हिसाब से उनकी नजर में ये शो सीधे सीधे A+ की कैटेगरी डिजर्व करता है। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की तो भाई साहब रोटेन टोमेटो पर 100 का स्कोर लेकर इस शो ने IMDb पर 9.3 की रेटिंग्स के साथ ये बता दिया है कि फैन फेवरेट से लेकर क्रिटिक्स भी शो को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उनकी नजर में ये शो A+ की कैटेगरी का है, जिनसे उतना भी ज्यादा एग्री और डिसएग्री ना करते हुए मैं इस शो को A की कैटेगरी में रखूंगा, जिसका रीजन मैंने इस पूरी वीडियो में आपको काफी विस्तार से एक्सप्लेन कर बताया है। जिन सब पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बाकी मैं हूँ अजीज इस चैनल यानी कि एनीमे बातचीत चैनल पर, जिसे मैं याद रख रहा हूँ। अब पता नहीं लेकिन अगली वीडियो कब आएगी श्योरिटी नहीं दूंगा, लेकिन खैर हम हो गए कामयाब, एक दिन वाली सिचुएशन के साथ वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। बाय।